दबदबा न्यूज, पैनी नजर, तेज खबर, ऑनलाइन न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबदबा न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संगठन मंत्री सुहास भगत, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित मंत्री, नेता, कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोर कमेटी की बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा और मंत्री सहित संगठन के नेता कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद बाहर आए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा बताया गया कि कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश में आगामी विधानसभा के उपचुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री राजपूत द्वारा बताया गया, ये कोर कमेटी की बैठक थी। बैठक में कोर कमेटी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि पार्टी की इस बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा, आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है और निर्णय लिए गए हैं और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए तुलसी सिलावट द्वारा बताया गया कि कांग्रेस द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। उन्होंने पिछली सरकार में घटित हुई घटना को भी स्पष्ट तौर पर कहा कि पिछली सरकार ने उनके मंत्रियों सहित सिंधिया जी की उपेक्षा की थी। कहा था सड़कों पर उतर जाओ, उसके कारण उनकी सरकार गिरी है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। कोर कमेटी बनाई है। कोर कमेटी की पहली बैठक थी और कोर कमेटी में मुख्यमंत्री जी सुभाष भगत जी थे, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी थे। पार्टी के सभी नेताओं ने कहा कि ये प्रत्याशी का चुनाव तो है ही, लेकिन ये पार्टी का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह इस चुनाव को लड़ेगी। और पिछली सरकार में 15 महीनों की सरकार में क्या विकास हुआ, ये सरकार की सोच क्या है, 15 सालों में शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश को कहाँ किस स्तर पर खड़ा किया था, मोदी जी ने प्रदेश को देश को कहाँ पहुँचा है, ये सब चर्चाएं हुई हैं। पारुल साहू जो पूर्व विधायक है वो नाराज है, माना जा रहा है कि सर कोर कमेटी में क्या नाराजगी भी है? कोई नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। उन अपेक्षाओं की पूर्ति होती भी है, कभी कभी अपेक्षाएं कम रह जाती हैं। तो अब पार्टी का जो मुखिया होता है, जो परिवार का मुखिया होता है, सबको बिठाकर संतुष्ट करता है और सारा एक परिवार की तरह एक पूरे ताकत के साथ इस चुनाव में उतरेंगे। ये संगठन का चुनाव, शीर्ष नेतृत्व का मतलब संगठन की बात की थी उन्होंने। ये जो कांग्रेस के पास बचा है क्या है? ऑडियो वीडियो में चुनाव लड़ेगी क्या? इसके अलावा उनके पास बचा है क्या है? नहीं सर, सत्यता, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन से अगर ऑडियो वीडियो बाहर जा रहे हैं तो आपके लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए। कोई वो तो खुला काम कर रहे हैं। एक बार बतला दूं, खुले में चर्चा हुई हमारी, खुले में, कोई गुप्त नहीं, सब खुला। देखो एक बात सुनो, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में, संगठन में विश्वास करती है। और मैंने कहा ना कि कांग्रेस में व्यक्ति लड़ता है, यहाँ पूरा संगठन लड़ता है, ये अंतर है। लेकिन सर सरकार गिराई गई, आप लोगों ने सरकार तो हम कह रहे हैं ना, उनका घमंड से गिरी। हम लोग थे ना 22 के 22 लोग, हम तो अभी भी कह रहे। उन्होंने कहा सड़क पर उतर जाओ किसानों के लिए, क्यों गिरी सरकार? मेरे से बेहतर आपको पता है। आज ये प्रश्न 2 महीने बाद पूछ रहे हो आप, 3 महीने बाद। पूरे देश को, पूरे प्रदेश को पता है कि सरकार क्यों गिरी। मैं घूम के इनके पास, इनके पास है क्या मुद्दा? मैं आपसे पूछता हूँ, सरकार सुनो, उनको किसने रोका है भाई? पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनको रोका किसने? हमने तो नहीं रोका। तुलसी सिलावट को क्या बीजेपी ने आत्मसात कर लिया है? जिस तरीके से ऑडियो वीडियो है कि ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के कार्यकर्ता खुद नाराज और देखिए, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है और इसलिए नकारात्मक मुद्दों के आधार पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। अगर मुद्दे हैं तो मुद्दों के आधार पर अभी चुनाव होंगे, उसमें जनता के बीच में जाए, जनता बताएगी कि सत्यता क्या है। कमलनाथ जी भी बोल रहे हैं सर, उनके शुरू से पहले दिन से कह रहे थे कि सरकार को गिराने की कोशिशें हो रही हैं और ये ऑडियो वीडियो के बाद में पुष्टि, वो बोल रहे हैं कि पुष्टि हुई है कहीं ना कहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई। जिस तरह से कांग्रेस में सिंधिया जी का अपमान हुआ, उनसे कहा गया सड़क पर उतर जाओ, और सिंधिया जी के अपमान के कारण सिंधिया जी के साथ लोग अलग हुए। और लोकतांत्रिक इसमें एक राज्य में सरकार हो, उस सरकार को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ सरकार गिराई? भारतीय जनता पार्टी चाहती, अगर हमें ये सब करना होता
तो जब चुनाव के परिणाम आए थे उस समय भी कोई बहुत अंतर नहीं था कांग्रेस बीजेपी में।